21 फरवरी 2026 दीन कराम भारत और तालिबानी रिजीम बाज नहीं आए। पाकिस्तान की अफवाज पर एक और हमला, अफसर और जवान शहीद हुए हैं। आज जो एक बड़ा वाकया हुआ है कि पाकिस्तान की जो एक कर्नल साहब थे और उनका साथ स्टाफ था जो है वो शहीद कर दिया। बन्नू में पाक फौज की गाड़ी पर खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले हैं और उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है और गुल बहादुर जो है वो अफगानिस्तान में छुपा हुआ है। इससे पता चलता है कि उनकी रिक्रूटमेंट भी जारी है, उनको हथियार भी मिल रहे हैं, उनको पैसे भी मिल रहे हैं और ये हो नहीं सकता कि अफगानिस्तान की हुकूमत को ना पता हो। वो तो इंडिया में जाके बैठ जाते हैं। इसराइल, भारत और जो हमारे कभी जो जिन पर हमने एहसान किए थे तालिबान हुकूमत, ये तीनों इकट्ठे हैं और इनकी आगे प्रॉक्सीज हैं, वो भी इकट्ठी हैं। रज़ा रूमी साहब, हालिया बलूचिस्तान हमले, बैनुल अक़वामी ताकतें, भारत, अफगानिस्तान, इजराइल, अमेरिका, ये बलूचिस्तान का क्राइसिस, एक जानिब TTP है, BLA है, बैक वक्त मुतहरिक हैं, बैक वक्त हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कोई बड़ा प्लान है, क्योंकि जब चीनी एतमाद को भी यहाँ नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से हैंडल करने की जरूरत है इस सिचुएशन को? दोस्तों, हर रोज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, हर दूसरे चौथे दिन हम देखते हैं। आज जो एक बड़ा वाकया हुआ है कि पाकिस्तान की जो एक कर्नल साहब थे और उनका साथ स्टाफ था, वो गाड़ी जा रही थी मानसेरा के अंदर और वहां पे उनको जो है वो शहीद कर दिया। अब इस चीज को अगर आप देखें, आप इमेजिन करें कि अफगान तालिबान ने ये खुला कह दिया कि हम तो पाकिस्तान में लोग मरते रही, हमारा मसला नहीं है, पाकिस्तान में फौज शहीद होती रही, हमारा मसला नहीं है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे बैठ के, हम चाइना को कहते हैं, ईरान को कहते हैं, दुनिया को कहते हैं, अफगान तालिबान को कहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी कोई नहीं सुनता। हमने स्ट्राइक्स की, TTP की हाइडआउट्स पे हमले किए। इंडिया ने कहा जी कि हमें बड़ी परेशानी है कि वहाँ पे सिविलियंस मारे जा रहे हैं, वहाँ पे क्रिकेट टीम जो है उसको अटैक कर दिया गया। आप जरा अंदाजा लगाएं। एंड नाउ सिचुएशन ये है कि एक आज कर्नल साहब की गाड़ी जो है उसको हाफिज गुल बहादुर जो है उसने टारगेट किया एंड वी कांट से एनीथिंग टू देम। हम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते। क्या हम अफगानिस्तान के अंदर, क्या गुल बहादुर जो ग्रुप है, ये जो बन्नू में हमला हुआ है, टू हुम वी कॉल एज फितना अल खारिज, और उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है और गुल बहादुर जो है वो अफगानिस्तान में छुपा हुआ है एंड वी कांट अटैक हिम बिकॉज उसमें फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी पड़ जाती है। मुझे ये लगता है कि there are two things. We are saying the Afghan Taliban are involved, but मसला तभी होगा हल जब आप उनको पनिश करेंगे। आप उनको पनिश करते हैं, वो क्या करते हैं, वो मजीद दहशतगर्दों को अनलिश करके आपके मुल्क के अंदर सुइसाइड बॉम्बिंग की तरफ ले आते हैं। अभी पिछले साल भी इसी ग्रुप ने हमला किया था। 2025 में कर्नल साहब को शहीद किया गया, मेजर साहब को शहीद किया गया। मीर अली में, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के अंदर ऐसे किया गया। अब पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसमें 70% जो है वो अफगान तालिबान और अफगानिस्तान इन्वॉल्व। 21 फरवरी 2026 दीन कराम भारत और तालिबानी रिजीम बाज नहीं आए। पाकिस्तान की अफवाज पर एक और हमला, अफसर और जवान शहीद हुए हैं और ISPR ने एलामिया भी जारी कर दिया है। इस एलामिया में अफगानिस्तान के अंदर मौजूद काबिज तालिबानी रिजीम के लिए भी एक बहुत वाज़ेह मैसेज है। पिछले दिनों हमने देखा कि बाजवड़ में FC की एक चेक पोस्ट के ऊपर एक व्हीकल बॉर्न IED जो है, खुदकुश हमला जो है, गाड़ी पूरी धमाका खेज मवाद से लदी हुई थी और उसके जरिए एक हमला किया गया जिसमें मुतअद्दिद FC के जवान जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया। पिछले कुछ दिनों के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात में बहुत तेजी आई है और अब पाकिस्तान की अफवाज के लेफ्टिनेंट कर्नल और एक जवान की जो शहादत है और पाकिस्तान को इस वक्त हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है और इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आप देखेंगे कि कुछ बहुत बड़ा होगा। उस हवाले से तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन किराम, इन द पास्ट फ्यू वीक्स जो हमने चीजें देखनी है उनसे हमें समझ आएगी। BLA ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 किया, 12 शहरों को इन्होंने निशाना बनाया, बलूचिस्तान के धावा बोला और स्टेट की रिट चैलेंज करने की कोशिश की। ये BLA की तरफ से हो गया। दाइश खुरासान ISKP नामी जो ग्रुप है उसने इस्लामाबाद तरलाई इमाम बारगाह में नमाज जुमा के दौरान नमाजी जो हैं, सजदे में मौजूद नमाजियों के पर एक खुदकुश हमला किया। फिर फितना अल खवारिज TTP जो है इनकी तरफ से बाजवड़ में FC के एक चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया जिसमें हमारे जवानों ने जामे शहादत नोश किया। तो ये 3 इंसिडेंट्स हुए, ठीक है जी। फिर उसके साथ ही साथ पाक अफगान बॉर्डर पर भी झड़प हुई और तालिबानी रिजीम जो है उसकी तरफ से बिला इश्ताल फायरिंग की गई हमारी साइड के ऊपर। ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट था या क्या था, हमारी तरफ से मॉर्टर गोले बरसाए गए। तालिबानी रिजीम की चेक पोस्टें उसके बाद वीराने का मंजर पेश करना शुरू हो गई जब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और दूसरी तरफ भारत जो है उसने
उसने भी LOC के ऊपर सीज फायर की वायलेशन की है। तो एक चीज तो आप जरा क्लैरिटी से अपने जेहन में बिठा लें कि हर तरफ से इस वक्त पाकिस्तान पर हमला हो रहा है। भारत, तालिबानी रिजीम, BLA, TTP, ISKP, ये सब जो हैं ये मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं। और जारी बात है इन सब की डोरें जो हैं वो पपेटियर जो है इनका, इन पपेट्स का जो कुटपुतली तमाशा करने वाला है वो भारत है। और ये सारी कठपुतलियां भारत के इशारों के ऊपर नाच रही हैं और मजहब का लबादा ओढ़कर बिलखुसूस तालिबानी रिजीम जो अफगानिस्तान के ऊपर काबिज रिजीम है। अब इसके हवाले से मेरे पास जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, ISPR का प्रेस रिलीज भी अब तो आ चुका है। हमने पहले इंफॉर्मेशन गैदर की और इस ब्लॉग की रिकॉर्डिंग से चंद मिनट्स पहले ISPR ने भी कंफर्म कर दिया। तो मैं ISPR के एलामिये से ही शुरू कर देता हूं। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना अल खवारिज के हमले में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सिपाही शहीद हुए हैं। यानी आप अंदाजा, और मैं आपको एक और चीज बताऊं, पाकिस्तान आर्मी जो है ये आप स्टैट्स चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, ऑफिसर टू जवान शहादत की रेशो सबसे ज्यादा है दुनिया भर में। जितनी फौजों में अमवात होती हैं कॉम्बैट में, एक्शन में लड़ते हुए, उसमें जवान बहुत ज्यादा मारे जाते हैं और उनकी निस्बत अफसरान जो हैं वो कम जान की बाजी हारते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये रेशो सबसे ज्यादा, यानी जवानों के साथ साथ हमारे अफसरान जो हैं वो भी आगे से फ्रंट से लीड करते हुए अपनी जानें देते हैं और जानें कुर्बान करते हैं। ISPR का कहना है कि माह मुकद्दस में भी खवारिज की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियां जारी हैं। दहशतगर्दों के माह रमजान के तकद्दुस के पामाल से वाज़ेह है कि इन दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ISPR ने मजीद कहा, यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके अंदर अंडरलाइंग मैसेज समझ जाए ना कि ISPR ने अपने इस एलामिये में आखिर मैसेज क्या दिया है, वो असल गेम समझ जाएगा कि आइंदा आने वाले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है। और मैं इस हवाले से आई ट्राई कि इन द नेक्स्ट व्लॉग मैं कुछ एक दो सोर्सेज से एक दो खबरें अभी मैच्योर नहीं हुई, मैं जरा कंफर्म कर लूं और अगले व्लॉग में मैं डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले आप ISPR की इस लाइन को समझ लें कि ISPR ने मजीद कहा कि तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकने में नाकाम है। इससे पहले एलामियों में कहा जाता था कि अफगानिस्तान के अंदर रिजीम जो है वो इन हमलों को रोके। अब पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई आप नाकाम हैं ये हमले रोकने में। अब इसका मतलब क्या है, अब क्या होगा वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से इस वक्त एक बहुत ही डिस्टर्बिंग और मैसिव ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक और मेजर टैक्टिकल अटैक हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हाई रैंकिंग पाकिस्तानी कर्नल और उनके पूरे स्टाफ को एक डेडली ब्लास्ट में टारगेट किया गया है। पूरे पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त पैनिक का माहौल है। हर न्यूज़ चैनल बस यही डिस्कस कर रहा है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गया। क्या उनकी इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हो चुकी है? अब यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक मिलिटेंट ग्रुप ने इस हमले की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, लेकिन पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो हमेशा की तरह वही पुराना ब्लेम गेम वाला है। वहाँ की मीडिया क्लेम कर रही है कि इस पूरे अटैक का जो मास्टरमाइंड है वो अफगानिस्तान में छुपा बैठा है, यानी पाकिस्तान अब खुलकर अफगानिस्तान पर उंगली उठा रहा है। उनका कहना है कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेरर बंद नहीं होता उनके ऑफिसर्स सेफ नहीं हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सच है या सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने का एक तरीका है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान मीडिया इस वक्त काफ़ी इमोशनल और फ्रस्ट्रेटेड दिख रही है। उनका रोना ये है कि जब दुनिया भर में कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है तो सब लोग एक हो जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के सोल्जर्स मरते हैं तो दुनिया का कोई भी बंदा, कोई भी कंट्री सामने नहीं आता, कोई सपोर्ट नहीं करता। वेल, इसका जवाब काफ़ी सिंपल है, कर्मा। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान ने सालों तक जिन नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट किया है, आज वही उनके लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी नाइटमेयर बन रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम टू ओनली टू बाइट योर नेबर्स। इन दिनों वहाँ की मीडिया एक अजीब सा प्रोपेगेंडा चला रही है। वो भारत, इजराइल और अफगानिस्तान को एक ही फ्रेम में दिखाने की कोशिश कर रही है, जैसे कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो। लेकिन रियलिटी ये है कि उनका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस ने आर्मी को वनरेबल बना दिया है। जब देश के अंदर हालात इतने ख़राब हों तो बाहर के दुश्मनों को ढूंढना सबसे आसान होता है। तो दोस्तों, क्या पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ बदलेगा या फिर इसी तरह दूसरे देशों को ब्लेम करता रहेगा? ये अटैक्स पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी वापस कंट्रोल पे ला पाएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।